नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा। और आज का एपिसोड ऐसा होने वाला है कि आपकी सांसें थम जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्यार, धोखा और बदले की आग में रिश्ते जलते हैं तो कैसा तूफान आता है। आज हम ड्रामा क्वीन पूजा पर ईशानी के एक ऐसे महा एपिसोड की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यहाँ हर एक पल पर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। धोखे, विश्वासघात, प्यार और बदले की आग में जले हुए रिश्तों का ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है कि एक भी किरदार अब अपनी पहचान नहीं छिपा पा रहा। सबके असली रंग, असली इरादे अब खुलकर सामने आ रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं ईशानी के उस महा एपिसोड की कहानी जिसने सबको हिला कर रख दिया है। ये कहानी सिर्फ एक सीरियल की नहीं, बल्कि रिश्तों के ऐसे ताने बाने की है जहां हर किरदार एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। हर मोड़ पर एक नया रहस्य खुलता है और हर खुलासे के साथ दर्शक और भी गहराई से इसमें डूबते चले जाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी भावनात्मक यात्रा के लिए जहां आंसू, गुस्सा, प्यार और बदला सब कुछ एक साथ आपको महसूस होगा। हमारी कहानी शुरू होती है बेचारे शाश्वत से, जिसने नंदिनी जैसी धोखेबाज और चालाक औरत पर भरोसा किया। ओ माय गॉड, आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, बेचारा शाश्वत उसकी मीठी मीठी बातों में ऐसा फंसा कि अपनी ही जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। नंदिनी ने उसे प्यार का झांसा दिया, दोस्ती का नाटक किया और शाश्वत उस पर आंखें बंद करके भरोसा करता चला गया। उसे लगा कि नंदिनी उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, उसकी सबसे अच्छी हमसफर है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसे आप अपना सब कुछ मानते हैं, वो ही आपको पीठ में छुरा घोंप दे। शाश्वत के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। वो इतना भोला था कि नंदिनी की चालाकी को समझ ही नहीं पाया, उसकी हर बात पर विश्वास करता चला गया और नंदिनी धीरे धीरे उसके जीवन में जहर घोलती चली गई। नंदिनी के धोखे से शाश्वत अंदर ही अंदर टूट चुका था। दोस्तों, जब कोई अपना धोखा देता है ना, तो दिल पर क्या गुजरती है ये वही जानता है। और शाश्वत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अंदर से इतना खोखला हो चुका था कि अचानक एक दिन उसके सीने में तेज दर्द उठा। और बस फिर क्या था, एक के बाद एक झटके उसे आए, एक गंभीर हार्ट अटैक। ओ माय गॉड, ये खबर सुनते ही तो मानो पूरे परिवार पर बिजली गिर गई। सब के सब शॉक्ड रह गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शाश्वत को ऐसा कुछ हो सकता है। एक पल में सब कुछ बदल गया। हंसी खुशी से भरा घर मातम में बदल गया। सबके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। और जैसे ही ये खबर ईशानी तक पहुंची, वो पागलों की तरह शाश्वत के पास भागी। भागती हुई वहां पहुंची और जो नज़ारा उसने देखा ना दोस्तों, उससे तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके होश उड़ गए। आप सोच भी नहीं सकते वहां कौन था। नंदिनी, वही नंदिनी जो आज तक भोली भाली बनने का नाटक करती थी, मासूमियत का ढोंग रचती थी, लेकिन अब वो अपने असली रंग में आ चुकी थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी चालें, सब कुछ बदल चुका था। उसने अपना असली राक्षस रूप दिखा दिया था। ईशानी के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। जिस नंदिनी को वो कभी अपनी दोस्त मानती थी, वही अब शाश्वत की मौत की वजह बनती दिख रही थी। ये पल इतना नाटकीय था कि हर दर्शक अपनी सांसें रोककर देख रहा था कि अब आगे क्या होगा। नंदिनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गई हो। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक किसी खुशी की नहीं, बल्कि शैतानी जीत की थी। ईशानी को देखकर शाश्वत के आंखों में आंसू आ गए। भावुक होते हुए बेचारा शाश्वत, उसकी आंखों में पछतावा था, दर्द था और एक बेबसी थी। उसने ईशानी को देखते ही रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। वो गिड़गिड़ाकर कहने लगा, ईशानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मैं इस औरत के छलावे में आ गया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे बचा लो ईशानी, मुझे इस औरत के चंगुल से बाहर निकाल लो। दोस्तों, ये सुनकर ईशानी पर क्या गुजरी होगी आप सोच सकते हैं। एक तरफ वो इंसान जो कभी उसका पति था, आज मरने की हालत में उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। दूसरी तरफ वही औरत नंदिनी, जिसने दोनों की जिंदगी तबाह कर दी थी। ईशानी की आंखों में एक साथ गुस्सा और दुख दोनों उमड़ आए। उसे अब सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। आप कल्पना कीजिए ईशानी के दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी। एक तरफ अपने पति को मौत के मुंह में देखकर दर्द और दूसरी तरफ नंदिनी की धोखाधड़ी देखकर गुस्सा।
ये दोनों भावनाएं उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। शाश्वत की आवाज में जो बेबसी थी, जो पछतावा था, वो ईशानी के दिल को छलनी कर रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस व्यक्ति से उसने कभी प्यार किया था वो इस तरह अपने कर्मों का फल भुगतेगा। लेकिन साथ ही नंदिनी के प्रति उसके मन में तीव्र घृणा उत्पन्न हो चुकी थी। वो समझ गई थी कि नंदिनी ने कितनी चतुराई से शाश्वत को अपने जाल में फंसाया था। नंदिनी ने अपनी चालाकी से शाश्वत की सारी प्रॉपर्टी और उसकी कंपनी अपने नाम करवा ली थी। सब कुछ, शाश्वत की पूरी जिंदगी, उसका पूरा कारोबार, सब कुछ नंदिनी के नाम हो चुका था। लेकिन दोस्तों, हमारी ईशानी कोई साधारण औरत नहीं है। वो परिस्थितियों के आगे हार मानने वाली नहीं है। जोश में वो हालात का रुख बदलने की ताकत रखती है। उसकी समझदारी और सूझबूझ का तो जवाब ही नहीं। और यहीं आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जल्द ही खुलासा होता है कि जिन कागजों पर शाश्वत ने अनजाने में साइन किए थे उनमें एक कानूनी पेच था। एक ऐसा पेच जिसे सिर्फ ईशानी जैसी समझदार इंसान ही पहचान सकती थी। और बस वही कानूनी पेच अब नंदिनी की हार और ईशानी की जीत का हथियार बन जाता है। ईशानी अपनी अक्ल और तेज दिमाग का इस्तेमाल करती है, उन कागजों को अपनी समझदारी से फिर से अपने नाम करवा लेती है। और दोस्तों, इस तरह पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी जो नंदिनी ने हड़प ली थी, वो सब कुछ नंदिनी के हाथों से निकलकर सीधे ईशानी के नाम हो जाती है। आप सोचिए नंदिनी पर क्या गुजरी होगी ये खबर सुनकर। उसे तो जैसे जोर का झटका लगा। उसकी आंखों में साफ साफ खौफ झलक रहा था। उसकी सारी चालें, सारी साजिशें सब धरी की धरी रह गईं। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, न प्रॉपर्टी, न कंपनी और न ही शाश्वत। क्या गजब का ट्विस्ट था दोस्तों। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी किस्मत भी साथ देती है, खासकर जब आप सही रास्ते पर हों। ईशानी की समझदारी ने एक ऐसे जाल को तोड़ दिया जिसे नंदिनी ने बड़ी चालाकी से बुना था। ये पल दिखाता है कि सिर्फ ताकत या छल से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि बुद्धि और विवेक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नंदिनी की हार सिर्फ ईशानी की जीत नहीं थी, बल्कि ये सत्य और न्याय की जीत थी। लेकिन दोस्तों, ईशानी यहाँ रुकती नहीं है। वो तो नंदिनी को करारा सबक सिखाती है। वो नंदिनी के सामने खड़े होकर कहती है, तुम्हें लगता था कि चालाकी से सब कुछ पालोगी, लेकिन इंसाफ हमेशा सच के साथ होता है। आज से तुम्हारा इस घर और इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं। यह सुनकर तो नंदिनी का चेहरा देखने लायक होता है। उसका सारा गुरूर, सारा घमंड पल भर में टूट जाता है। ईशानी नम्र लहजे में कहती है, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया, क्योंकि मैं जानती थी कि तुमने मुझसे प्यार किया था और मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती थी। तुम बहुत अच्छे हो शाश्वत। और दोस्तों, ये सुनकर तो शाश्वत का दिल और भी रोने लगा। उसे लगने लगा कि ईशानी का दिल कितना बड़ा और कितना पवित्र है, और ये दुनिया तो सिर्फ पैसे के पीछे भागती है, और नंदिनी ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। कहते हैं कि जब जब पाप का घड़ा भरता है तब भगवान आकर उसे फोड़ देते हैं। इसी प्रकार नंदिनी के पाप का घड़ा भर गया था और ईशानी ने उसका घड़ा फोड़ दिया था। परेशानी की अच्छाई के कारण शाश्वत को जिंदगी दोबारा वापस मिली थी, और इस तरह नंदिनी अपने पाप का घड़ा भरकर अपने किए कर्म की सजा भुगत रही थी और ईशानी के साथ इंसाफ हुए था। क्या अद्भुत क्षण था दोस्तों। ईशानी ने ना सिर्फ अपने लिए न्याय पाया, बल्कि शाश्वत को भी एक तरह से उसके धोखे से मुक्ति दिलाई। उसकी दयालुता ने शाश्वत को ये एहसास कराया कि सच्चा प्यार और रिश्ते पैसों से कहीं बढ़कर होते हैं। ये पल दिखाता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा मिलता है और सत्य की जीत निश्चित है। लेकिन दोस्तों, ईशानी एक नेक दिल इंसान है। वो सिर्फ बदला लेने वाली औरत नहीं है। वो यहीं पर एक बहुत बड़ा ऐलान करती है। वो कहती है कि वो ये प्रॉपर्टी फिर से शाश्वत के नाम करेगी, क्योंकि उसके लिए रिश्ते और इंसाफ ज्यादा मायने रखते हैं, दौलत और शोहरत नहीं। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये होती है असली इंसानियत। लेकिन दोस्तों, साथ ही वो ये भी साफ कर देती है कि वो अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी और वो अनुराग के साथ होगी। वो अतीत के बोझ तले नहीं जीना चाहती, उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। ये सब सुनकर दो नंदिनी तिल मिला उठती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो वहीं पर हंगामा खड़ा कर देती है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी ये हरकतें देखकर शाश्वत की हालत और भी बिगड़ जाती है। बेचारे को एक और झटका लगता है और तेज दर्द के कारण उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ईशानी का ये फैसला दिखाता है कि वो कितनी बड़ी सोच की इंसान है। उसने अपने सिद्धांतों को पैसे से ऊपर रखा। ये एक ऐसा क्षण था जिसने शाश्वत को भी अंदर तक हिला दिया। नंदिनी का गुस्सा और हंगामा सिर्फ उसकी हार को और पुख्ता कर रहा था। शाश्वत की बिगड़ती हालत ने इस कहानी को और भी भावनात्मक बना दिया।
अस्पताल में डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ ईशानी और अनुराग को देखते हैं। उनका चेहरा इतना चिंता में होता है कि ईशानी समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर कहते हैं मरीज को मेजर हार्ट अटैक आया है। एक के बाद एक शॉक से उनकी तबीयत और बिगड़ चुकी है। सच कहूं तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ये सुनकर तो ईशानी और अनुराग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शाश्वत, जिसने उनके साथ इतना बुरा किया, आज अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वहीं शाश्वत को भी एहसास हो जाता है कि अब उसका अंत करीब है। उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति दिख रही थी, जैसे उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिल गया हो। वो डॉक्टर से विनती करता है कि उसे अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलना है और ईशानी उसके कमरे में आती है। शाश्वत उसे देखते हुए भर्राई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से कहता है, ईशानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। दौलत और शोहरत के नशे में मैंने तुम्हें खो दिया। ये प्रॉपर्टी, ये नाम मेरे किसी काम का नहीं। आज जब मौत सामने खड़ी है तो एहसास हो रहा है कि इंसान के पास अगर सच्चे रिश्ते ना हो तो उसके पास कुछ भी नहीं है। भगवान के सामने मुझे अपने पापों का जवाब देना होगा। शायद यही मेरा प्रायश्चित है। दोस्तों, शाश्वत के ये शब्द सुनकर तो ईशानी भी टूट जाती है। वो कभी नहीं सोच सकती थी कि शाश्वत, जिसने उसे इतना दर्द दिया, एक दिन ऐसे पछतावे के साथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेगा। ये दृश्य सचमुच दिल दहला देने वाला था। शाश्वत का पछतावा और ईशानी की टूटती हिम्मत दोनों ही दर्शकों को गहरे भावनात्मक स्तर पर छू रहे थे। मौत के मुंह में खड़ा एक इंसान जब अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तो वो एक नई रोशनी जगाता है। शाश्वत आगे कहता है, ईशानी, अब ये कंपनी और ये प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथों में रहेगी। सिर्फ तुम ही सही फैसला ले सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम और अनुराग एक दूसरे का साथ निभाओ, शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। और हाँ, पीहू को भी संभालना, उसकी नादानियों को माफ कर देना। शाश्वत की बात सुनकर तो ईशानी सन्न रह जाती है और पीहू पीहू भी ये सब सुनकर हिल जाती है। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब सोचिए, पीहू जो हमेशा से अनुराग को अपना मानती थी, शाश्वत ने अपनी आखिरी सांसों में ईशानी और अनुराग की शादी का फैसला सुना दिया था। ये तो उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। ये दृश्य दोस्तों बेहद भावुक और दर्दनाक था। शाश्वत की सांसें अब धीमी पड़ने लगी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सुकून था, क्योंकि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती सुधार ली थी। उसने ईशानी को उसकी इज्जत वापस दे दी थी। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या शाश्वत का ये आखिरी फैसला सचमुच कहानी की दिशा बदल देगा? क्या पीहू इतनी आसानी से ईशानी और अनुराग को एक होने देगी, या फिर उसके भीतर का जहर कोई नया तूफान खड़ा करेगा? कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है। रिश्तों का इम्तिहान, विश्वास का सवाल और इंसाफ की लड़ाई सब मिलकर ईशानी के आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देंगे। दोस्तों, शाश्वत के आखिरी शब्दों ने पूरे माहौल को स्तब्ध कर दिया था। उसकी भारी सांसें और टूटते हुए स्वर में छिपा हुआ पछतावा हर किसी के दिल को झंझोर रहा था। ईशानी के लिए एक क्षण किसी तूफान से कम नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शाश्वत, जिसने उसके साथ इतने अन्याय किए, एक दिन उसकी आंखों में पछतावे के आंसू लिए विदाई मांगेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया था। डॉक्टर मशीनों पर झुककर लगातार उसकी धड़कनों पर नजर रखे हुए थे। अनुराग ने ईशानी का हाथ थामकर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से निकले आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पीहू, जो अब तक सबसे बड़ा खिलाड़ी समझती थी, ये सुनकर पूरी तरह हिल चुकी थी। उसके लिए ये किसी करारे तमाचे से कम नहीं था कि शाश्वत ने आखिरी वक्त में ईशानी और अनुराग को अपना आशीर्वाद दे दिया था। नंदिनी का चेहरा तिलमिला उठा था। वो बुरी तरह गुस्से में थी, क्योंकि उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी थी। उसने सोचा था कि शाश्वत और उसकी प्रॉपर्टी हमेशा उसके कब्जे में रहेंगी, लेकिन अब तो सब कुछ हाथ से निकल चुका था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ईशानी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये सब तुम्हारी चाल है। तुमने शाश्वत को मेरे खिलाफ भड़का दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। डॉक्टर ने सभी को बाहर जाने के लिए कहा, क्योंकि शाश्वत की हालत और बिगड़ रही थी। ईशानी बाहर खड़ी कांप रही थी। अनुराग ने उसे अपने कंधे से लगाकर कहा, ईशानी, हिम्मत रखो। जो होना था वो हो चुका है। शाश्वत ने तुम्हें अपनी जिम्मेदारी सौंपी है। अब ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसके आखिरी फैसले का सम्मान करो। कुछ ही देर में कमरे से डॉक्टर बाहर आए और भारी स्वर में बोले,
हमें खेद है, मरीज अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही दोस्तों ईशानी जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। अनुराग ने उसे संभाला, लेकिन इस बार ईशानी के दिल का दर्द इतना गहरा था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। नंदिनी वहीं पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर निराशा और गुस्से का मिश्रण साफ झलक रहा था। अगले ही दिन शाश्वत की अंतिम यात्रा निकाली गई। पूरे शहर में चर्चा थी कि शाश्वत ने अपनी आखिरी सांसों में प्रॉपर्टी और कंपनी ईशानी के नाम कर दी है। लोगों को ये भी सुनने को मिला कि उसने ईशानी और अनुराग की शादी का आशीर्वाद भी दिया। समाज के सामने ईशानी एक मजबूत औरत के रूप में खड़ी थी, जिसने अपने साथ हुए अन्याय का सामना भी किया और इंसाफ भी पाया। लेकिन दोस्तों असली तूफान तो अब उठने वाला था। पीहू जो हमेशा से अनुराग को अपना मानती थी, अब अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो खुद से कहती रही कि नहीं, ये सब मैं होने नहीं दूंगी। अनुराग सिर्फ मेरा है। ईशानी चाहे कुछ भी कर ले, मैं उसे अपने और अनुराग के बीच में आने नहीं दूंगी। पीहू का चेहरा अब जुनून और नफरत से भर चुका था। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। दूसरी ओर नंदिनी भी चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने कसम खाई कि वो ईशानी से बदला लेकर रहेगी। ईशानी और अनुराग अब शाश्वत की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कंपनी की जिम्मेदारी संभालने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ दो मोर्चे तैयार हो चुके हैं। एक तरफ नंदिनी जो हार मानने को तैयार नहीं थी, और दूसरी तरफ पीहू जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। ये बहुत ही गहन क्षण था दोस्तों। शाश्वत की मौत में एक तरफ ईशानी को जिम्मेदारी सौंपी, तो दूसरी तरफ नंदिनी और पीहू के दिल में बदले की आग और भड़क गई। ये साफ था कि ईशानी और अनुराग के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। एक शाम जब ईशानी कंपनी के नए प्रोजेक्ट की फाइल देख रही थी, तभी उसे एक गुमनाम खत मिला। उसमें लिखा था, अगर तुमने अनुराग से शादी की तो ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। ईशानी ये पढ़कर दंग रह गई। उसने तुरंत खत अनुराग को दिखाया। अनुराग ने गुस्से से कहा, ये नंदिनी का काम है, वो हमें डराना चाहती है, लेकिन मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन ईशानी के दिल में कहीं न कहीं शक पीहू पर भी जा रहा था। वो जानती थी कि पीहू उसे दिल से स्वीकार नहीं करती। कहानी अब और भी दिलचस्प मोड़ पर थी। एक ओर शाश्वत की आखिरी इच्छा थी जिसे निभाना जरूरी था, दूसरी ओर नंदिनी और पीहू का गठजोड़, जो ईशानी और अनुराग की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए तैयार था। अब देखना होगा कि क्या ईशानी और अनुराग इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। क्या शाश्वत का आशीर्वाद उन्हें मुश्किलों से पार ले जाएगा, या फिर पीहू और नंदिनी मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा करेंगी जो सब कुछ तबाह कर देगा। कहानी यहीं से और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है, प्यार और जुनून की, विश्वास और धोखे की। ईशानी और अनुराग की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। शाश्वत की मौत ने जहां एक और सबके दिलों को हिला दिया था, वहीं उसकी आखिरी इच्छा ने ईशानी को जीवन भर की एक जिम्मेदारी सौंपी थी। कंपनी, प्रॉपर्टी और सबसे बढ़कर उसकी इज्जत, अब सब ईशानी के कंधों पर थी। मगर इस जिम्मेदारी के साथ आने वाले तूफान का अंदाजा न ईशानी को था, न ही अनुराग को। शहर भर में चर्चा का विषय यही था कि कैसे शाश्वत ने आखिरी वक्त में ईशानी को अपना वारिस बना दिया। लोग कहते, कितनी मजबूत औरत है जिसने सब सहकर भी इंसाफ पाया। लेकिन तारीफ के पीछे कई छुपे हुए तीर थे। कुछ लोग ये भी कहते, पता नहीं ईशानी ने क्या किया कि शाश्वत ने सब कुछ उसके नाम कर दिया। समाज की यही बातें नंदिनी और पीहू के जहर को और गहरा कर रही थीं। नंदिनी अपने कमरे में बार बार दीवार पर लगी तस्वीरें फाड़ देती। उसकी आंखों में खून उतर आता। वो चिल्लाई, नहीं, ये सब मेरा होना चाहिए था। ईशानी ने सब छीन लिया, कंपनी, प्रॉपर्टी, और अब तो अनुराग भी। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। दूसरी ओर पीहू भी अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा, अनुराग सिर्फ मेरा है। ईशानी चाहे जितनी भी मासूमियत दिखा ले, मैं जानती हूं कि उसने मुझे धोखा दिया है। अगर उसने मेरी राह में कदम रखा तो मैं उसे मिटा दूंगी। ये दोनों औरतें भले न मिलती हों, लेकिन उनका मकसद एक ही था, ईशानी को तबाह करना। इसी बीच कंपनी की कमान संभालना ईशानी और अनुराग के लिए आसान नहीं था। हर दिन नई चुनौतियां सामने आती थीं। कई पुरानी मीटिंग्स और अधूरे प्रोजेक्ट्स की फाइलें उनके सामने पड़ी थीं। अनुराग कहता, ईशानी, अगर हमें शाश्वत का सपना पूरा करना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। डरने का समय अब खत्म हो चुका है। ईशानी भी पूरी गंभीरता से जवाब देती, हाँ अनुराग, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, लेकिन जो खत हमें मिला है उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। कोई हमें खत्म करना चाहता है। अनुराग उसे दिलासा देता, डरो मत, मैं हूं ना, चाहे नंदिनी हो या कोई और, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन किस्मत तो मानो उनकी हिम्मत को हर रोज परखना चाहती थी। कंपनी के भीतर भी नंदिनी के लोग सक्रिय हो चुके थे।
फाइलें गायब होने लगी थीं, प्रोजेक्ट्स में अड़चनें आने लगी थीं और मीटिंग्स में ईशानी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। एक दिन तो हालात ऐसे बने कि ईशानी के नए प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के दौरान स्क्रीन पर गलत डेटा डाल दिया गया। सब लोग हंसने लगे और कहने लगे, लगता है नई मालकिन को कंपनी चलाना नहीं आता। ईशानी की आंखें नम हो गई, लेकिन अनुराग ने वहीं सबके सामने कहा, ये हमारी नई शुरुआत है, गलतियां होंगी लेकिन हम सीखेंगे और जीतेंगे भी। उस दिन अनुराग की मजबूती ने ईशानी को टूटने से बचा लिया। कितनी मुश्किलें आ रही थीं दोस्तों, हर कदम पर एक नई चुनौती, लेकिन ईशानी और अनुराग दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर रहे थे। उनका प्यार और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन दोस्तों, असली तूफान अभी बाकी था। एक रात जब ईशानी घर पर अकेली थी, उसे फिर वही गुमनाम खत मिला। उसमें लिखा था, तुम्हें वार्निंग दी थी लेकिन तुम नहीं मानी, अब अगली बार तुम्हारी सांसें छीन ली जाएंगी। खत के साथ एक खून से सनी चाकू की तस्वीर भी थी। ईशानी डर से कांप उठी। उसने तुरंत अनुराग को फोन किया। अनुराग दौड़ता हुआ आया और बोला, ये हद हो चुकी है, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। लेकिन ईशानी ने रोका। नहीं अनुराग, अगर हमने पुलिस को बीच में डाला तो हमारी कंपनी की बदनामी होगी, हमें खुद इन सब का सामना करना होगा। अनुराग ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तो अब हम और सतर्क रहेंगे। जो भी हमारे खिलाफ है उसे बेनकाब करना ही होगा। इसी बीच पीहू धीरे धीरे अपने जुनून में पागल होती जा रही थी। उसका प्यार अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। वो हर जगह अपने पास अनुराग को देखने लगी थी। रात को भी वो सपनों में ईशानी को मिटाकर खुद को अनुराग की पत्नी के रूप में देखती। उसने अपने कमरे में मोमबत्तियां जलाईं, फूल सजाए और आईने के सामने खड़े होकर धीरे धीरे बोली, देखना अनुराग, बहुत जल्द तुम मेरे पास आओगे। ईशानी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं तुम्हें उससे छीन लूंगी, ये मेरा वादा है। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। नंदिनी अब अकेले काम नहीं कर रही थी। उसने कुछ पुराने बिजनेस पार्टनर्स को अपने पक्ष में कर लिया था, जो शाश्वत के जमाने से ही कंपनी पर कब्जा करना चाहते थे। वो सब मिलकर कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन नंदिनी ने उन लोगों से मीटिंग की और कहा, ईशानी और अनुराग को हटाना जरूरी है। जब तक वो जिंदा है, कंपनी हमारी मुट्ठी में नहीं आ सकती। हमें उनकी छवि खराब करनी होगी। लोग उन्हें शक की नजर से देखें, तभी हम जीतेंगे। उसके साथ ही मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत करते हैं एक बड़े घोटाले से। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि कंपनी के खातों से करोड़ों रुपए गायब हो गए हैं। सबकी निगाहें सीधी ईशानी पर टिक गईं। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, नई मालकिन पर भ्रष्टाचार का आरोप। ये खबर सुनकर ईशानी हिल गई। उसने कहा, ये सब झूठ है अनुराग, मैंने कुछ नहीं किया। अनुराग ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा ईशानी। ये नंदिनी का खेल है, लेकिन हमें हार मानने की जरूरत नहीं है। हम सबूत जुटाएंगे और सच सामने लाएंगे। पुलिस ने कंपनी के ऑफिस में छापा मारा। फाइलें खंगाली गईं। कई कर्मचारियों से पूछताछ हुई। इन सब के बीच मीडिया ने ईशानी को विलन बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। नंदिनी अपनी सफलता पर खिलखिला रही थी। उसने पीहू से कहा, देखा, अब लोग खुद कहेंगे कि ईशानी लायक नहीं है। बहुत जल्द अनुराग भी उससे नफरत करने लगेगा। लेकिन पीहू बोली, नहीं, सिर्फ नफरत नहीं, मैं चाहती हूं कि अनुराग खुद मेरे पास आए। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, उसके लिए हमें अगला कदम उठाना होगा। कितना खतरनाक खेल चल रहा था दोस्तों। नंदिनी और पीहू दोनों मिलकर ईशानी और अनुराग की जिंदगी को तबाह करने पर तुली हुई थीं। घोटाले का आरोप, मीडिया का दबाव, हर तरफ से मुश्किलें। लेकिन इन सब के बीच भी अनुराग का विश्वास ईशानी की सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन पुलिस ईशानी को पकड़कर थाने ले गई। पूरे शहर के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मीडिया ने कैमरे तान दिए। लोग ताने कसने लगे। ईशानी की आंखों से आंसू झड़ने लगे। उसने टूटे हुए स्वर में कहा, अनुराग, अब मैं और नहीं सह सकती। अनुराग ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं ईशानी, ये समय हार मानने का नहीं है। तुम्हें शाश्वत की आखिरी इच्छा याद है? उसने तुम्हें अपनी ताकत माना था। अगर तुम हारोगी तो उसकी आत्मा रोएगी। उसकी बात सुनकर ईशानी ने अपनी आंखें पोंछी और सिर हिलाया। जैसे हालात काफी नहीं थे, तभी एक और तूफान आ गया। एक रात जब ईशानी कंपनी से घर लौट रही थी, अचानक उसकी कार को 4 गाड़ियों ने घेर लिया। हथियारबंद लोग बाहर निकले और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए। जब ये खबर अनुराग तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पुलिस से कहा, ईशानी को कुछ हुआ तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन सुराग कहीं नहीं मिला। ईशानी को एक अंधेरे गोदाम में बंद कर दिया गया। उसके हाथ पांव बंधे थे। वो बार बार चिल्लाती, कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों पकड़ा है? तभी एक नकाबपोश औरत सामने आई। उसकी आवाज सुनकर ईशानी चौंक गई। नंदिनी!
हाँ, वो नंदिनी ही थी। उसने ईशानी के पास आकर कहा, अब समझी? ये कंपनी मेरी थी और मेरी ही रहेगी। तूने सब छीन लिया, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ईशानी ने गुस्से से कहा, तुम चाहो तो 100 बार मुझे मार दो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। शाश्वत का सपना अधूरा नहीं रहेगा। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, देखते हैं। दूसरी तरफ अनुराग पागलों की तरह ईशानी को ढूंढ रहा था। तभी पीहू उसके पास आई और बोली, अनुराग, तुम अकेले इतना बोझ क्यों उठा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम चाहो तो मुझे अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर अनुराग स्तब्ध रह गया। उसने गुस्से से कहा, बस करो पीहू, मैं सिर्फ ईशानी से प्यार करता हूं। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। पीहू के चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, अगर ईशानी इस दुनिया से चली गई तो अनुराग मेरे पास आ ही जाएगा। क्या खौफनाक मोड़ था दोस्तों! अपहरण, मौत का खतरा और पीहू का पागलपन भरा प्यार। ईशानी और अनुराग की जिंदगी खतरे में थी। इस सब के बीच अनुराग का अनवेवरिंग लव ही उनकी आशा की किरण थी। अनुराग ने अपने खास लोगों की मदद से ईशानी का पता लगाया। उसे मालूम पड़ा कि ईशानी शहर के बाहर एक गोदाम में कैद है। वो पुलिस के साथ वहां पहुंचा। गोदाम के बाहर भारी सुरक्षा थी। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अनुराग ने जान की बाजी लगाकर लड़ाई की। आखिरकार वो गोदाम में दाखिल हुआ। अंदर जाते ही उसने देखा, ईशानी कुर्सी से बंधी हुई थी और नंदिनी उसके सामने खड़ी थी। अनुराग चिल्लाया, नंदिनी, अगर ईशानी को हाथ भी लगाया तो तेरा अंत यहीं होगा। नंदिनी हंसते हुए बोली, अनुराग, तू बहुत देर से आया है। अब तेरे सामने ईशानी का अंत होगा। नंदिनी ने बंदूक उठाई और ईशानी की ओर तान दी। लेकिन तभी अनुराग ने छलांग लगाकर नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। दोनों में भयंकर संघर्ष हुआ। गोली चल गई और नंदिनी जमीन पर गिर पड़ी। अनुराग ने फौरन ईशानी की रस्सियां खोली और उसे गले लगा लिया। ईशानी रोते हुए बोली, अनुराग, मैं जानती थी तुम आओगे। लेकिन तभी पीछे से पीहू आई। उसके हाथ में भी बंदूक थी। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, अनुराग सिर्फ मेरा है। अगर तुम दोनों मिले तो मैं जीते जी तुम्हें रहने नहीं दूंगी। अनुराग और ईशानी दोनों स्तब्ध रह गए। अनुराग ने धीरे से पीहू से कहा, पीहू, होश में आओ। ये प्यार नहीं, पागलपन है। मैं सिर्फ ईशानी से प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। ईशानी ने भी कहा, पीहू, प्यार किसी को छीनने से नहीं मिलता। तुम्हारे जुनून से सिर्फ बर्बादी होगी। पीहू के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसने बंदूक नीचे फेंक दी और जमीन पर बैठकर रोने लगी। क्या खौफनाक क्लाइमैक्स था दोस्तों! अनुराग का साहस, नंदिनी का अंत और पीहू का दिल टूटना, ये सब एक साथ। प्यार की जीत और पागलपन की हार। ये दिखाता है कि सच्चा प्यार हमेशा ताकतवर होता है। नंदिनी को पुलिस पकड़कर ले गई। पीहू को भी इलाज के लिए मानसिक अस्पताल भेजा गया। उसने आखिरकार अपनी गलती मानी और इलाज के लिए राजी हो गई। ईशानी और अनुराग ने उसे माफ कर दिया। कई दिनों बाद कंपनी में सब कुछ सामान्य हो चुका था। ईशानी ने शाश्वत के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला, जहां उन लोगों की मदद की जाती थी जो धोखे का शिकार हुए थे। अनुराग और ईशानी ने आखिरकार शादी कर ली। उनकी शादी एक भव्य समारोह में हुई, जहां पीहू भी मौजूद थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वो ईशानी और अनुराग को देखकर मुस्कुराई। ईशानी ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने ये साबित कर दिया कि एक औरत अपनी मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल कर सकती है। शाश्वत का सपना पूरा हो चुका था। ईशानी और अनुराग की जिंदगी में अब खुशियां और प्यार था। उन्होंने मिलकर एक नया रास्ता बनाया जहां रिश्तों की अहमियत सबसे ऊपर थी। और इस तरह दोस्तों, ईशानी सीरियल की ये महागाथा, प्यार, विश्वास, जुनून और इंसाफ की कहानी आखिरकार एक सुखद मोड़ पर खत्म हुई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक सीरियल हमारी जिंदगी को आईना दिखाता है। हमें बताता है कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहें तो जीत हमेशा हमारी होती है। प्यार और विश्वास की ताकत दुनिया की हर बुराई को हरा सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ड्रामा क्वीन पूजा पर यह कहानी सुनकर उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे आपको ये सुनाने में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। आपकी अपनी पूजा फिर मिलेगी, एक नई कहानी, एक नया गॉसिप
और एक नई रोमांचक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए ड्रामा क्वीन पूजा। बाय।